डियर स्टूडेंट्स, आज कहने के लिए शब्द नहीं मिल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने जोर का धक्का देकर मुंह के बल गिरा दिया। जैसे ही हमें पता चला, आज हम बाजार में थे, मार्केट में, जैसे ये सोचने मिली कि एग्जाम के डेट्स बढ़ गए। कुछ दिनों से ये सोचना मिल रही थी कि सरकार अपने स्तर पर कुछ तैयारियां कर रही है। स्कूलों में सर्कुलर आ चुके हैं कि आप ऑनलाइन मोड में आ जाए। ऐसे में आज अचानक से मार्केट में जब ये सूचना मिली कि घोषणा हो गई, क्या घोषणा? एग्जाम के डेट्स बढ़ गए। ऐसा लगा कि जैसे स्टैंड स्टिल, कहने के लिए शब्द नहीं है। मन से आह निकली, इसलिए कि पिछले कई महीनों से आप सभी बहुत बहुत गंभीर तैयारी कर रहे थे। साथ में हम सभी टीचर मेंटर्स भी लगे रहते हैं, क्योंकि आपकी सफलताओं में ही हमारा भी उत्साह रहता है, हमें भी खुशी मिलती है, क्योंकि आपके पीछे, आप सबों के इतनी कड़ी मेहनत के पीछे पूरा परिवार, समाज, पूरा देश आपको देख रहा होता है। ऐसे में इस तैयारी को अचानक से रोक देना, चाहे कारण जो भी रहा हो, चोट पहुंचाता है। ठीक है, इसे बहुत सारे लोगों को शायद आपदा में अवसर दिख रहा हो, जो समय मिल गया, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो पिछले कई महीनों से लगातार तैयारियां कर रहे थे। अब हमारे पास भी कहने को आज, कम से कम आज, शब्द नहीं है। हम चाहकर भी वो हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि आपसे कहें कि चलिए दौड़ते हैं, चलिए मैदानों में निकलते हैं और लगाते हैं जोर, तेज दौड़ लगाते हैं, एग्जाम निकालते हैं। क्योंकि आज सुनने के बाद दिल को इतनी गहरी चोट लगी कि कई घंटों तक आकर घर में हम बिल्कुल चुप रहे और कई लोग पूछ रहे थे कि क्या हुआ, लेकिन उन्हें जवाब देने के लिए हमारे पास भी कोई शब्द नहीं था। क्योंकि यह बहुत बड़ा आघात है। महीनों की तैयारी के बाद सरकारें जिस तरह से एग्जाम को एक्सटेंड करने में या कैंसिल करने में तत्परता दिखाती हैं, अगर एग्जाम को लेने में इसका आधा भी जोश, उत्साह दिखाए, तो छात्रों का बड़ा भला हो जाए। देखिए कितनी जल्दी सरकार ने घोषणा करवा दी कि आपके एग्जाम के डेट्स बढ़ गए, जबकि यह एग्जाम सही मायनों में सितंबर अक्टूबर में हो जाना चाहिए था। लेकिन क्या हुआ, यह एग्जाम तब हो जाना चाहिए था, बीच में लंबे 2-3 महीने का यह पंचायत चुनाव आ गया, मौका मिल गया कहने बोलने वालों को, रोकने वालों को, जो नहीं चाहते कि आप सफल हों और अपने अधिकार की मांग करें। क्योंकि सरकारों को इससे बहुत घाटा होता है, उन्हें सैलरी देना होता है, उनके एक्सचेकर से बहुत बड़ा अमाउंट हर मंथली निकल जाता है, तो इसमें जितना डिले होगा सरकार को हर मंथ उतना फायदा होगा। अब छात्रों में चूंकि एक नहीं है, एकता नहीं है, तो छात्र बटे हुए हैं। ऐसे मौकों पर चाहिए कि सारे छात्र एक होकर आवाज उठाएं और मांग करें, डिमांड करें कि हमारी परीक्षाएं इस तरह से नहीं चलेगी। आपको परीक्षा हर साल लेना होगा, क्योंकि हम कड़ी मेहनत करते हैं और हमारे पीछे हमारा पूरा परिवार, हमारे माता पिता, समाज, सब कुछ लगा है, टकटकी लगाए देख रहा है कि हमारा बेटा, बच्चा आगे बढ़ेगा। और ये बेरोजगारी का जो दंश है, इससे जितना जल्दी हो सके छुटकारा मिलेगा। और उसके लिए दिन रात छात्र लगे होते हैं, सालों से, हर साल परीक्षाएं होती हैं, कितने छात्रों का सिलेक्शन होता है, लिमिटेड कुछ चुने हुए, और फिर बैकलॉग बन जाता है और ये बैकलॉग चलता रहता है, आगे बढ़ता है। देखिए बहुत सारे छात्र चाह रहे होंगे कि डेट बढ़ गया है, तैयारी का मौका मिल गया। ठीक है, एक तरह से ये उनके लिए ठीक है, लेकिन ये उनके लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि इस तरह से जो जमाव होता जाएगा, आगे वाले रुकते जाएंगे तो पीछे वाले धक्का मारकर भी उन्हें आगे नहीं बढ़ा सकते। इसलिए कि जाम होता जाएगा तो आपकी सीट भी वो ले लेंगे। इसलिए भलाई इसमें है कि परीक्षाएं होती जाएं और जो योग्य छात्र हैं वो निकलते जाएं और पीछे से जो आए वो आगे बढ़ें। लेकिन यह होता नहीं है, क्योंकि सरकारों की मंशा अपने स्तर पर आगे बढ़ती है, या इस तरह की जो संस्थाएं हैं जो परीक्षाएं कराती हैं, ये कितनी नॉन सीरियस हैं, ये आप पिछले कई एग्जाम्स में देख सकते हैं। पिछले साल इस तरह का एक ड्राइव चला था, जब पूरे देश में एक उत्साह था छात्रों में कि हम सरकार पर दबाव बनाएं कि हमारी परीक्षाएं केवल ली जाए और योग्य छात्रों का चुनाव हो। लेकिन हर साल वही ढाक के तीन पात, हर साल यही होता है। जो एग्जाम सितंबर अक्टूबर में होना चाहिए था, उसे बेवजह आगे बढ़ाया गया। और कितना आगे बढ़ाया? 12 दिसंबर। और दिसंबर में भी यह परीक्षा अगर हो जाती तो यह परीक्षा हो चुकी होती, लेकिन यह एग्जाम फिर बढ़ाया गया डेट और जनवरी ले आकर, और देखिए सीडीपीओ फरवरी चला गया है। अब दरोगा के एग्जाम पर भी तलवार लटका हुआ है। अब हमें संदेह नहीं है कि यह एग्जाम भी संभवतः आगे बढ़ सकता है, क्योंकि एक आयोग ने जब घोषणा की है तो दूसरा आयोग भी देख रहा है और सरकार भी नहीं चाहती है, तो सरकार के आदेश को मानना इन आयोगों का भी एक तरह की जिम्मेदारी है। तो मानकर चलें कि संभवतः, हालांकि तैयारी में किसी तरह की कमी नहीं करना है, ये लास्ट स्टेज का तैयारी है, तो एक दिन भी आपको अपनी तैयारी, जो एसआई की तैयारी कर रहे हैं, वो अपनी तैयारियों में किसी भी तरह का कोई भी ढिलाव ना लाए।
तैयारी करते रहें। लेकिन हाँ, संभावनाएं हैं जरूर कि ये एग्जाम भी बढ़ सकता है। हालांकि नियर है, एग्जाम बहुत नजदीक है, शायद एग्जाम हो जाए, लेकिन आने वाले सप्ताह 5 दिनों में क्या स्थिति होगी पूरे देश भर में कहना मुश्किल है, कठिन है। क्योंकि जो बहाना दिया जा रहा है, हालांकि आयोग ने कोई टेंटेटिव डेट नहीं दिया, और ये टेंटेटिव नहीं डेट देने का मतलब यह है कि ये एग्जाम लंबा खींचेगा, इसके डेट्स आगे जाएंगे, और अब हमारे हिसाब से ये एग्जाम अप्रैल या अप्रैल के बाद मई में होंगे, क्योंकि बीच में इंटर मैट्रिक इनके एग्जाम्स आ जाएंगे, दूसरे एग्जाम्स आ जाएंगे, दूसरे कारण आ जाएंगे। उसके बाद अगर कोरोना का प्रभाव बढ़ता है तो पता नहीं किस तरह की स्थिति बनती है। स्कूलों में सरकार की तरफ से सर्कुलर दिया है कि आप ऑनलाइन मोड पे आ जाएं, उसकी पूरी तैयारी कर लें। क्या उद्देश्य है? ठीक है, बीमारी प्रकोप बहुत गहरा है, बहुत घातक है, सरकार अपने कार्य कर रही है, ठीक है, लेकिन मेरा कहना है जो एग्जाम सितंबर अक्टूबर में हो जाना चाहिए था, वो एग्जाम क्यों बढ़ा दिसंबर में और दिसंबर के बाद जनवरी में? तो ये तो जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि सरकारें नहीं चाहती कि आपको रोजगार मिले। ये आपको सोचना होगा, इस पर निर्णय करना होगा। जितने भी छात्र हैं, जितने भी टीचर्स की फैकल्टी हैं, सब इस पर गहन मंथन करें, और ये छात्रों का जो संकट है उनके रोजगार का, उस पर जरूर हम सभी एक मत होकर कोई निर्णय करें, क्योंकि अब छात्रों को बचाना हम सबों की भी जिम्मेदारी है। और छात्र भी ये सोचें एकजुट होकर, बिल्कुल ये मानते हुए, क्षेत्र, धर्म या किसी भी जाति या कुछ भी ये सब नहीं सोचना है, एकजुट होकर इस समस्या पर एक मंच पर आए और आवाज उठाएं, क्योंकि ये सब नहीं चलेगा। ये बेवजह इसको डिले किया जा रहा है, सरकार की मंशा नहीं है कि आपकी परीक्षा हो, और कुल मिलाकर आपका यही साल दर साल एज बढ़ता जा रहा है। बहुत सारे छात्र गलत कदम उठा लेते हैं, कौन जिम्मेदार है इसका बताइए? हम सभी छात्रों का हिम्मत बढ़ाते रहते हैं कि आप आगे बढ़िए, हम लोग हैं, लेकिन ये कब तक चलेगा बताइए, कब तक चलेगा? तो आप सभी छात्र ऐसे समय में, जो बहुत गंभीर संकट का समय है, हम कहेंगे धैर्य रखिए, और धैर्य इतना रखिए कि जो भी अब सरकार का निर्णय है उस पर सही ढंग से विरोध जो करना होगा वो तो किया जाएगा, लेकिन आप सभी अपने आप को जरूर सोच विचार करके अगले स्टेज के लिए तैयार करें। और इसके लिए हमने कल, इसीलिए एक दिन हम सामने समय लिया है। कल आपका तो कोई टॉपिक नहीं आ रहा, बल्कि आज ही कोई टॉपिक नहीं आ रहा, कोई टेस्ट नहीं आएगा, चूंकि आज हम लोगों के लिए भी सोचने का समय है कि अब आगे सब कुछ कैसे चलेगा। क्योंकि आप सभी जो भी जितने भी छात्र हैं, उनका मार्गदर्शन कहीं ना कहीं हम सभी भी कर रहे हैं, तो हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर कोई संकट, कोई परेशानी, कोई एक्सटेंशन आता है, तो हमारे लिए भी गहन चिंतन मंथन का समय हो जाता है। तो आज का दिन हम सभी के लिए भी सोचने और समझने का है। आज एक दिन समय लेते हैं, आप सभी भी सोचिए कि आगे इस तरह से कैसे, कब तक चलेगा, और इस पर हम लोग क्या कदम उठा सकते हैं, और अपने आप को जरूर मजबूत बनाकर रखिए, इसलिए कि आपकी मजबूती, आपका आत्मविश्वास, आपका संगठन, आपका एकजुट होना और आपका उत्साह से भरे रहना आगे के लिए, आगे की चुनौतियों के लिए अत्यधिक आवश्यक होगा। तो आज कोई भी टॉपिक्स नहीं लाते हैं, आज कोई भी प्रैक्टिस सेट्स नहीं करेंगे हम लोग। आज पूरी तरह से सोच विचार करके और फिर नए ढंग से इस पर हम लोग विचार करेंगे कि आगे हम लोग कैसे बढ़ेंगे। एक दिन समय लेते हैं, आप सभी भी एकजुट होकर इस पर गहन मंथन चिंतन कीजिए कि हम लोग कैसे आगे बढ़ेंगे, और इस संकट के समय अब हम लोग अपने आप पर किस तरह से आत्मनियंत्रण रखते हुए आगे के लिए, भविष्य के लिए चुनौतियों का सामना करने का साहस इकट्ठा करेंगे। टेक केयर।